and host. Welcome to the episode farewell of the Toxic Show. Thank you. तो जब मैंने सोचा कि मुझे कोई शो करना चाहिए तो मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आया कि मुझे ऐसा टॉक्सिक शो करना चाहिए. बट एनीवेज, जैसे कि फेयरवेल का मौसम चल रहा है, सीनियर्स को अलविदा कहने का समय आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आखिरी बार मेरे सीनियर्स के साथ यादें ताज़ा की जाए. तो मैंने फिर से सोचा कि क्यों ना मेरे सीनियर्स को उनकी ही दवाई का स्वाद चखा लूं. तो बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी बातें हमारे आने वाले गेस्ट की करते हैं. हमारे सबसे पहले गेस्ट वो है जिनके स्कूल में चर्चे बहुत होते हैं. हमारे दूसरे गेस्ट वो है जिनके सुर कोई मैच नहीं कर पाता. और हमारे तीसरे और आखिरी गेस्ट है वो जो थोड़े स्पेशल है और होंगे आखिर कार्तिकेय की फेवरेट दीदी जो है. सो प्लीज वेलकम सची बैनर्जी एंड प्रधान जी ऑन द स्टेज. वेलकम टू द शो गाइस. तुम्हारा नाम सुन के ही भूचाल आ गया है. तो कैसा लग रहा है आप सबको आके? आई मीन इतने बड़े शो में पहली बार किसी ने बुलाया है और शायद आखिरी बार. तो कैसा लग रहा है? यू नो व्हाट गाइस, मैं ऐसे छोटे मोटे शोज करना पसंद नहीं करती, लेकिन अब क्या करूं, जहाँ पे इज्जत मिल रही हो अपने जूनियर से, वहाँ पे आ गए अपनी मुंह उठा के इस इज्जत को लेने. वैसे अगर सच कहें तो ये शो वैसे तो अच्छा ही है, बट अब जैसे मुझे बड़े बड़े शोज अटेंड करने की आदत हो गई है. एंड यस, ये मेरे सुर से, ओह सॉरी, ये मेरे वाइब से भी तो मैच नहीं करता. ये शो कार्तिक को बहुत पसंद है और उसकी पसंद है ही अजीब. देखो तो उसकी फेवरेट दीदी मैं ही तो हूँ. वैसे कहना तो पड़ेगा कार्तिकेय की चॉइस स्टैंडर्ड तो आपकी हाइट से भी छोटी है. बट एनीवेज, अभी बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं. प्रिपरेशन कैसी चल रही है? स्पेशली सची जी आप बताएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड और कैसे मैनेज कर पा रही है आप? यू नो व्हाट, बोर्ड्स प्लस नीट बहुत डिफिकल्ट काम है. मतलब लाइक कितना हैक्टिक हो जाता है, आप सभी समझ सकते हैं. मेरे लिए बहुत हैक्टिक है ये सब करना. एंड आज के लोग सिर्फ एस्थेटिक्स करते रहते हैं. मतलब व्हाट इज एस्थेटिक, मुझे तो इतना पसंद भी नहीं है. इवन ये नीट और बोर्ड्स के चलते मुझे लोकल वर्किंग कैफेज में जाना पड़ता है. अगर कहा जाए तो दिस इज सो अनएस्थेटिक. वैसे अगर देखा जाए तो प्री बोर्ड्स तो ठीक ठाक गए ही हैं. वैसे और बोर्ड्स का टेंशन तो पहले से ही रहता है, लेकिन एक बात कहे तो हमारे टीचर से मिले हुए ज्ञान पे हमें पूरा भरोसा भी ज़रूर है. बाकी सब सब्जेक्ट का टेंशन तो नहीं, लेकिन अकाउंट का तो पहले से ही होता है. वैसे अब तो स्कूल छोड़ने का समय आ गया, तो कोई ऐसी याद है जो हमेशा आपके साथ रहेगी? वैसे कहा जाए तो याद बनाने के लिए पहले स्कूल आना होता है. वो तो हम 12th में आए नहीं है, तो इसलिए कोई इतनी खास याद है नहीं. लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ, बस इतना याद है, मोहम्मद सर की कही हुई बहुत सारी स्टोरीज. अरे मोहम्मद सर अपने फिजिक्स वाले सर, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी और हमें ये बोला था कि आखिरी नाव पे चढ़ जाना, वरना फिर तुम्हें फेल ही होना पड़ेगा. तो बस उतना याद है, और कुछ तो हमें याद नहीं. अगर सच कहा जाए तो किसी जगह की याद तो तब बनेगी ना जब हम वहाँ रहे होते हैं. अब आपको तो पता ही है कि हम पूरे साल कितना बिजी थे. बिजी किस काम में? अरे बॉशन तो बॉलों पे डांस करते करते और सुर मिलाते. वेल, अगर सच कहूँ तो अब फ्लेक्स कहाँ जाके मारूंगी भला? फ्लेक्स किस बात का? अरे कार्तिकेय से लंबा होने का. हाँ जरूर, ये तो फ्लेक्स ही होगा आपके लिए. सुन के वैसे काफी अच्छा लगा. लेकिन अब जब स्कूल की बात हो ही रही है तो अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में कुछ बताइए. ऑफ कोर्स, रश्मि मैम एंड सुनीता मैम दोनों ही बहुत प्यारे और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. हमारी फेवरेट तो मधुमिता मैम है, क्योंकि वो भी बंगाली हैं और हम भी बंगाली हैं. यू नो, बंगाली सेम वाइब्स भी मैच करती है हमारी. एंड मुझे जहाँ तक याद है, जब वो जा रही थी तब
मुझे बहुत रोना आया था एंड मैंने उनका रोल भी तो किया था स्किट में। अगर 11th-12th के साइंस बैच की बात की जाए तो हमारा बैच सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हमें सारे टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं। अगर बात की जाए फिजिक्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर की, तो हाँ, विंटर ब्रेक में हम स्कूल आने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हमें घर पे लेटर भेज के बुलाया है। भले ही नहीं आते होंगे, लेकिन ज़रूर घसीट के बुलाया, वरना हमारी हालत इतनी अच्छी थोड़ी ना हो पाती। फिर बात की जाए रजनी मैम, हमारी क्लास टीचर, मतलब हम भले ही क्लास में आए चाहे ना आए, लेकिन हमारी क्लास का ध्यान वो ज़रूर रखती थी। जब भी आते थे ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारा क्लासरूम हमारा नहीं है। फिर बात की जाए नेहा मैम और मनीष सर की, मनीष सर ने कभी हमें पूरे 2 सालों में कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, और नेहा मैम हमसे इतना फ्रेंडली रहती थी कि अभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारी टीचर थी। वैसे ये काफ़ी अच्छी बात हुई। एकेडमिक्स से थोड़ा हट के कौन सी एक ऐसी याद है जो आपके साथ हमेशा रहेगी? वैसे तो स्कूल की लाइफ ही सबसे अच्छी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जाते जाते केवीएस हमें घुमाने भी तो ले गए थे, भले ही वो नवसारी ही क्यों ना हो या फिर दांडी ही क्यों ना हो। और सबसे अच्छी याद तो बसों में ही बनी है। वैसे बातें तो बहुत हो गई, अब समय की वजह से हमें यहाँ पे हमारा शो एंड करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले एक फोटो हम जरूर लेंगे। सचिन जी, आपका प्रोफाइल फोटो के लिए नहीं, ग्रुप फोटो हो रहा है।